नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डिलीरियम के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये क्या होता है, किनको होता है, क्या इलाज करें, कैसे इसको पहचानें। ठीक है, तो डिलीरियम जनरली ओल्ड एज में होता है, बाकी किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके भी परिवार में किसी को डिलीरियम है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, उस पर जाके मैसेज करें। तो डिलीरियम को हम एक तरीके से बोलते हैं एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। इसका मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज मतलब बहकी बहकी बातें करना, समझ नहीं पाना, और एक्यूट मतलब तुरंत आने वाली चीज। जैसे 3-4 दिन पहले तो पेशेंट नॉर्मल था, अब 3-4 दिन में बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कभी सांप दिख रहा है, कभी बिच्छू दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है ना, तो ये एक्यूट डिलीरियम हो गया। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट को ये नहीं पता होता अभी का टाइम क्या हो रहा है, समय क्या है, डे क्या है, डेट क्या है, पर वो खुद का नाम जानता है। कई बार अपने परिवार वालों को पहचानने से मना कर देता है। ये कई तरीके का हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जनरली ये बीमारियों में पाया जाता है। एक्यूट इलनेस, जैसे कोई हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हुआ हो, या फिर कोई डिजीज रहा हो, सीवियर फीवर आया हो, है ना, एलर्जिक रैशेज लगे रहे हो, या एनाफाइलेक्सिस शॉक के केस में, या पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केस में हो, या फिर पेशेंट आईसीयू में हो, उसको बोलते हैं आईसीयू साइकोसिस या डिलीरियम। कई तरीके का हो सकता है ये। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट का सोडियम लेवल, नमक की मात्रा कम हो गई हो इन्फेक्शन के कारण, तो डिलीरियम होता है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसमें कैम एल्गोरिथम होता है, कंफ्यूजनल असेसमेंट स्कोर रहता है, तो उससे हम पता करते हैं कौन सा क्या है। उसके अलावा ईईजी जब हम करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, पेशेंट के ब्रेन की जब जांच करेंगे, तो उसमें क्या है, स्लो वेव और काफी स्लो एलोर वेव्स हमको मिलेंगी। ठीक है, ईईजी के अंदर काफी स्लो एक्टिविटी ऑफ वेव्स, तो ये डिलीरियम होता है। अब डिलीरियम जैसे दारू पीने वालों में होता है डिलीरियम ट्रेमेंस, उनके हाथ ऐसे 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 कांपते हैं, पर जो जनरली बीमारी के कारण या कुछ और कॉज के कारण हुआ है, उसमें हाथ ऐसा कांपता नहीं है जनरली। अब बात करते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। तो डिलीरियम का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करो। कई बार किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो, उससे भी होता है। पेशेंट आईसीयू में गया, कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तो वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है, तो डिलीरियम ट्रेमेंस में चला जाता है। सेंट्रल लाइन लग रही है, उसको खींच लेता है पेशेंट। ठीक है, तो वो डिलीरियम के कारण कैनुला खींच लेता है, कैथेटर लगा हुआ है पेशाब का, वो खींच लेता है, तो ये डिलीरियम के कारण है। तो इस केस में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल रेस्टोरेंट हम देते हैं, या तो पेशेंट को बांध देते हैं, पर उसको बांधना जरूरी है उस केस के अंदर, वरना वो खुद को इंजरी कर सकता है, या फिर पेशेंट को केमिकल रेस्टोरेंट भी दे सकते हैं, उसको सुलाया जा सकता है। अब जो बात करें हम डिलीरियम के ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में बेस्ट मेडिसिन होता है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक में भी कौन सा, हेलोपेरिडोल, लो डोज इस पे हम दे सकते हैं पेशेंट को, तो वो थोड़ा डिलीरियम को कम करता है। पर इसमें हम बात करें कि डिलीरियम का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये तो सिम्टोमेटिक बोला, तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है कारण को ढूंढना, कॉज को ढूंढना और कॉज को ट्रीट करना। अब डिलीरियम में एक बहुत अच्छी बात है, जैसे हम बात करें प्रोग्नोसिस की, कि आउटकम क्या आएगा, तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक हो जाता है, 100% पेशेंट इसमें ओके हो जाता है। कारण को ढूंढ लेते हैं तो कारण का ही ट्रीट होता है। जैसे नमक कम है, नमक को ठीक करो, 3-4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, उसके इन्फेक्शन के ट्रीट होते ही 3-4 दिन में पेशेंट ठीक होने लगता है। तो सारा हमेशा जो भी है वो ट्रीटमेंट ट्रीट द कॉज। ठीक है, इसमें बेंजोडियाजेपिन भी देते हैं। कई बार पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, 3 दिन 4 दिन हो गए हैं डिलीरियम में, तो नींद की दवाई दी जाती है, पर वो डिलीरियम को वर्स कर सकती है, पर देना पड़ता है। अब जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।